जंग से डगमगाया बांग्लादेश, बिजली बचाने के लिए बंद की यूनिवर्सिटी, तेल खरीदने पर भी लगाई लिमिट। अमेरिका, इजराइल और ईरान में चल रही जंग के बीच बांग्लादेश भी मुसीबत में फंस गया है। पावर क्राइसिस से गुजर रहे बांग्लादेश की सरकार ने इस मौजूदा ऊर्जा संकट से निपटने के लिए नया तरीका इजाद किया है। सरकार ने बिजली बचाने के लिए सभी सरकारी और निजी यूनिवर्सिटी को 9 मार्च से बंद करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि बिजली और ऊर्जा की बचत के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। बांग्लादेश सरकार ने बिजली और ऊर्जा की बचत के लिए उठाए गए इस कदम के तहत छुट्टियों को ईद उल फित्र के एकेडमिक कैलेंडर के साथ जोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की सरकार के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि ऊर्जा संरक्षण के लिए विशेष निर्देश भी दिए गए हैं ताकि राष्ट्रीय स्तर पर बिजली की खपत को कम किया जा सके। इसके पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। माना जा रहा है कि सरकार भविष्य में होने वाले ऊर्जा संकट को देखते हुए जरूरी कदम उठा रही है। इससे पहले बांग्लादेश की सरकार ने पेट्रोल और डीजल को लेकर भी चिंता जाहिर करते हुए इसकी खरीद पर एक लिमिट तय कर दी है। बांग्लादेश में हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि लोगों को पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। बांग्लादेश मीडिया के मुताबिक कई जगहों पर लोग घबराहट में ज्यादा मात्रा में पेट्रोल डीजल खरीदने लगे हैं, जिससे पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग गई हैं। कई कार मालिकों और ड्राइवरों को अपनी गाड़ियों के लिए फ्यूल लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। सरकार ने इसी वजह से पेट्रोल और डीजल की खरीद को लेकर एक लिमिट तय कर दी है। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी बीपीसी सरकारी आयातक और वितरक है। बीपीसी का कहना है कि देश के विकास के लिए ईंधन तेल बहुत जरूरी है। बांग्लादेश का करीब 95% तेल बाहरी देशों से आयात करना पड़ता है। इसके अलावा कई ऐसे मामले सामने आए जिससे पता चला है कि इसकी जमाखोरी हो रही है। इसी के बाद पेट्रोल और डीजल खरीदने पर लिमिट तय की गई है। अब बाइक सवार रोजाना 2 लीटर पेट्रोल ही खरीद सकते हैं। निजी कारें 10 लीटर, एसयूवी, जीप और मिनी बस 20 से 25 लीटर और स्थानीय बसें 70 से 80 लीटर ईंधन खरीद सकते हैं। इसके अलावा ट्रक और कंटेनर 200 से 220 लीटर डीजल खरीद सकते हैं। बीपीसी ने कहा कि आयात सामान्य रूप से जारी है और रेल टैंकरों के माध्यम से डिपो तक आपूर्ति की जा रही है। उसने कहा कि बफर स्टॉक जल्द ही स्थिर हो जाएगा और उपभोक्ताओं से जमाखोरी ना करने का आग्रह किया। बीपीसी ने यह भी चेतावनी दी है कि सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों से ज्यादा कीमत पर ईंधन बेचना दंडनीय अपराध है। बता दें कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष की वजह से दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। यही वजह है कि ज्यादातर देशों में तेल की कीमतों में तेजी आई है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी थी कि वो होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे। हमले तेज होने के बाद ईरान ने इसे बंद कर दिया, जिसके बाद से कई देशों को पेट्रोल और डीजल की किल्लत से गुजरना पड़ रहा है। बताया जाता है कि ये समुद्री रास्ता बेहद अहम है क्योंकि दुनिया में समुद्र के जरिए भेजे जाने वाले लगभग 5वें हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।